हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज KNO3 एंड AlCl3 आर इन द ऑर्डर ऑफ। देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर इक्विमोलर है, यानी कि कंसंट्रेशन इक्वल है। सेकेंड चीज यहाँ पर डिफाइन करना है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। और डेल्टा TF क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है तो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल को डिफाइन किससे करते हैं? वांट ऑफ फैक्टर से। और वांट ऑफ फैक्टर आई किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। अगर हम 100% डिसोसिएशन मान लेते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ आयन से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसके नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो नंबर ऑफ आयंस अगर देखें तो यहां पर देखो, ग्लूकोज में तो नंबर ऑफ आयंस होते नहीं है, तो इसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए हम वांट ऑफ फैक्टर कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। KNO3 है तो इसमें नंबर ऑफ आयंस 2 है, तो इसके लिए आई की वैल्यूज 2 होगी। AlCl3 है, इसमें आई की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 3 + 1 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ आयंस अगर देखा जाए तो AlCl3 में ज्यादा है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, ना कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया, ना कि डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया। ठीक है, अब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि ये जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल हो जाएगा? आई, यानी कि नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली होगा। अब यहां पर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट की बात करते हैं, यानी वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होना है, तो डिफरेंस इंक्रीज करना है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होगा। यानी कि हम डायरेक्टली अगर हम यहां पर इसको देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, ऐसे हम देख सकते हैं। तो जिसके नंबर ऑफ आयंस कम होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसको बेस पर अगर ऑर्डर देखा तो नंबर ऑफ आयंस या सबसे लेस आयंस या लेस पार्टिकल ग्लूकोज के हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का होगा। तो पहले ग्लूकोज होगा, फिर KNO3 होगा, फिर AlCl3 होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमको? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।